नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइफ पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं 60 के दशक की सबसे हिट हीरोइन जिनका नाम है मुमताज। जी हाँ, मुमताज को आप सब बहुत पसंद करते होंगे, उनकी फिल्मों को बहुत पसंद करते होंगे। आज हम मुमताज की जिंदगी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी और क्या कुछ उनको अपनी जिंदगी में झेलना पड़ा। आपको बता दें कि मुमताज का नाम राजेश खन्ना के साथ भी जोड़ा गया था। जब मुमताज ने राजेश खन्ना को ये बताया था कि उनकी शादी होने वाली है तो राजेश खन्ना काफी गुस्सा भी हो गए थे। उन्होंने मुमताज को मना भी किया था कि शादी मत करो। इस बात पर डिम्पल कपाड़िया, जो कि राजेश खन्ना की पत्नी है, उन्होंने राजेश खन्ना से ये बात कही थी, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता थी तो तुम मुमताज से ही शादी कर लेते। जी हाँ, इसके लिए आपको बता दें कि डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना में काफ़ी लड़ाई भी हुई थी, लेकिन मुमताज़ ने किसी और से शादी की और राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी की। आज इस रिपोर्ट में हम मुमताज़ की ज़िंदगी को लेकर बात करने वाले हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब ये खबरें उड़ी थी कि मुमताज़ अब हमारे बीच नहीं है, जिसको एक अफवाह बताया गया और मुमताज़ की बेटी ने खुद इस बात का खुलासा किया कि उनकी माँ बिल्कुल ठीक है और स्वस्थ हैं। आज इस रिपोर्ट में हम मुमताज़ की ज़िंदगी के बारे में बात करने वाले हैं। हम बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ हुआ। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। मुमताज के नाम से तो हर कोई वाकिफ हो। जी हाँ, मुमताज शादी के बाद मुमताज माधवानी के नाम से जानी जाती हैं। आपको बता दें कि उनका जन्म 31 जुलाई 1946 में हुआ था। हिंदी फिल्मों की वो अभिनेत्री हैं और उन्होंने 1971 में खिलौना में अपने किरदार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीता था। हालांकि उन्होंने छोटी सहायक भूमिकाओं के साथ शुरुआत की, बाद में उन्होंने तरक्की की और अपने समय के सभी शीर्ष अभिनेताओं के साथ मुख्य भूमिकाओं में उन्होंने काम किया। उन्हें 60 और 70 के दशक की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों और नर्तकियों के रूप में याद किया जाता है। आपको बता दें कि मुमताज का नाम अब्दुल सलीम अस्करी और शदी हबीब आगा के यहाँ हुआ था, जो ईरान से थे। उनके जन्म के ठीक 1 साल पहले उनका तलाक हो गया। उनकी छोटी बहन अभिनेता मल्लिका हैं, जिनकी शादी पहलवान और भारतीय अभिनेता रंधवा से हुई थी और अभिनेता दारा सिंह के छोटे भाई थे। मुमताज़ सोने की चिड़ैया में बाल अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी थी और किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुआत में वल्लाह क्या बात है और स्त्री और सोहरा में अतिरिक्त अभिनेत्री के रूप में उन्होंने काम किया था। जी हाँ, उनका नाम कई बार राजेश खन्ना के साथ भी जोड़ा गया। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के लिए एक कहावत बहुत मशहूर थी कि ऊपर आका नीचे काका। काका के पर्दे पर खूब रोमांस किया था। उस ज़माने में बहुत सी बड़ी अभिनेत्रियों के साथ राजेश खन्ना की जोड़ी जमती थी। हालांकि राजेश खन्ना की जोड़ी सबसे ज़्यादा मुमताज़ के साथ ही पसंद की गई थी। यहाँ तक कि उन दिनों राजेश खन्ना और मुमताज़ के अफेयर की खबर चर्चा में आई थी। कहा जाता है कि जब मुमताज़ ने शादी का फैसला किया तो काका नाराज़ हो गए थे। मुमताज़ 70 के दशक की काफ़ी मशहूर अदाकारा थी। जी हाँ, आपको बता दें कि लोगों को उनका डांस और उनकी एक्टिंग दोनों ही काफ़ी पसंद आती थी। दोनों का एक साथ में फिल्म में होना सफलता की गारंटी माना जाता था। जी हाँ, आपको बता दें कि काका और मुमताज़ ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया। इसमें सच्चा झूठा, 2 रास्ते, आपकी कसम, अपना देश, प्रेम कहानी और बंधन और रोटी जैसी फिल्में शामिल हैं। उन दिनों राजेश खन्ना की मुमताज़ से नज़दीकियों की खबर भी खूब आने लगी थी। हालांकि साल 1971 में राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली थी। दोनों की शादी की खूब चर्चा भी हुई थी। दूसरी तरफ मुमताज़ ने साल 1974 में मयूर माधवानी से शादी रचा ली थी। खबरों की माने तो जब राजेश खन्ना को मुमताज के शादी के फैसले के बारे में पता चला था तो वो उनसे नाराज़ हो गए थे और उनकी नाराज़गी देखकर डिम्पल भी काफ़ी गुस्सा हो गई थी और उन्होंने काका से कह दिया था कि उन्हें ही मुमताज़ से शादी कर लेनी चाहिए। वहीं राजेश खन्ना का कहना था कि मुमताज़ अपने करियर के पीक पर हैं और शादी के बाद उनका करियर फ्लॉप हो जाएगा। उन्होंने मुमताज़ को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन मुमताज़ अपने फैसले पर अडिग रही। ऐसा हुआ कि शादी के बाद मुमताज़ फिल्मों से दूर होने लगी।
जी हाँ, मुमताज़ ने अपने करियर में करीब 109 फिल्मों में काम किया है। जी हाँ, 1970 के दशक की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से शुमार मुमताज़ ने मेला, अपराध, नागिन, ब्रह्मचारी, राम और श्याम, दो रास्ते और खिलौना जैसी फिल्मों में अपनी अधिक पैच अदाकारी का जौहर दिखाया। अब वह मुंबई छोड़कर लंदन में अपने परिवार के साथ रहती हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। 1971 में खिलौना फिल्म के लिए मुमताज़ को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। 1996 में उन्हें फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया। आपको बता दें कि जब मुमताज़ की शादी की खबरें आई थी, तब जब राजेश खन्ना बहुत गुस्सा हो गए थे, तब डिम्पल कपाड़िया ने साफ कह दिया था कि जाओ जाके उनसे ही शादी कर लो। जी हाँ, आपको बता दें कि मुमताज़ और राजेश खन्ना की अफेयर की खबरें काफ़ी चर्चाओं में आम रही। राजेश खन्ना के साथ मुमताज़ ने कई सुपरहिट फिल्में भी दी। रियल लाइफ में भी राजेश खन्ना और मुमताज़ में नज़दीकियों की खबरें चर्चा में रहा करती थी। आपको बता दें कि जब राजेश खन्ना ने डिम्पल से ब्याह रचा तो मुमताज़ ने भी शादी का फैसला कर लिया। मुमताज़ ने साल 1974 में मयूर माधवानी से शादी की। आपको बता दें कि मुमताज़ की शादी के फैसले से राजेश खन्ना काफ़ी खफा हुए थे। उन्होंने मुमताज़ को काफ़ी समझाया भी था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि राजेश खन्ना और मुमताज़ की अफेयर की चर्चाएं इतनी ज़्यादा थी कि लोग इन्हें साथ देखना ही काफ़ी पसंद करते थे। तो आपको बता दें कि बीच में ऐसी भी खबरें आने लगी थी कि मुमताज़ का निधन हो गया है। महज ये एक अफवाह थी। आपको बता दें कि मुमताज़ को लेकर जो अफवाहें ज़ोरों पर थी कि उनका निधन हो गया है, उन्होंने खुद इस अफवाह पर विराम लगाया। जी हाँ, आपको बता दें कि वीडियो शेयर किया मुमताज़ ने और कहा कि दोस्तों, मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। देखो, मैं मरी नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। लोग जितना कह रहे हैं, मैं उतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ। आपकी दुआओं की वजह से मैं अभी भी अच्छी खासी दिखती हूँ। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वीडियो को मुमताज़ की बेटी तान्या माधवानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया था। तान्या ने झूठी खबरें ना फैलाने का आग्रह करते हुए लिखा था कि मेरी मां की तरफ से उनके फैंस के लिए संदेश। उनके निधन की एक और खबर इस वक्त चर्चा में है। वो स्वस्थ हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रही हैं, और जिन तस्वीरों को इंटरनेट पर फैलाकर उन्हें बूढ़ी बताया जा रहा है, वो कई सालों पहले की है, जब वो कैंसर से जूझ रही थी। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना मुमताज़ की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ। जी हाँ, 60 के दशक की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस रही हैं मुमताज़, और अब बिल्कुल वो लाइमलाइट से दूर है, फिल्मों से दूर है, लेकिन अब भी उन्हें हर कोई पसंद करता है। जी हाँ, तो आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।